नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनकेपी प्रोडक्शन में। मैं हूं नीरज और चलिए आज आपको अपडेट करने जा रहे हैं वो डायरेक्ट एडमिशन से रिलेटेड और जो स्टूडेंट जो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करा पा रहे हैं इससे रिलेटेड। तो इससे रिलेटेड मैं पूरा डिटेल स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूं। आप अंत तक वीडियो पे बने रहेंगे। जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, बगल के बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हर तरह का अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का लिंक दिया हुआ है, आप उस पर भी जा सकते हैं। वहाँ जा करके आप व्हाट्सअप में लिंक में जा करके जुड़ सकते हैं ताकि वीडियो से पहले आपको न्यूज़ व्हाट्सएप में मिल जाए। तो चलिए मैं बात करूं कि जो स्टूडेंट मारवाड़ी कॉलेज रांची में नॉन वोकेशनल यूजी में एडमिशन लिए थे, पेमेंट किए थे, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करा पा रहे हैं, मतलब फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करा पाए हैं, या फिर डॉक्यूमेंट नहीं था तो वेरिफिकेशन नहीं हो पाया है, या जो भी रीज़न हो, आप अभी तक फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करा पाए हैं। जिनका फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ होगा उनका एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ होगा। ये चीज़ें आप खास बात दे समझ लें। जिनका वंचित रह गए हैं, जैसे कि हुआ क्या था कि बंदी था, ऑटो नहीं चल रहा था, वो भी दिक्कत हो रही थी। तो जो स्टूडेंट जिनका अभी तक फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, कॉलेज में 5 तारीख के पहले जा करके आप वेरिफिकेशन करवा लीजिए। अभी जितने भी कॉलेज का जो वर्किंग आवर है, कॉलेज जो अपनी ओपन डेट है उस पर जा करके आप अपना वेरिफिकेशन करवा लीजिए। वेरिफिकेशन हो जाएगा आपका, उसके बाद में एडमिशन आपका कंफर्म हो जाएगा। कोशिश कीजिए 5 जो आपका सितंबर है उतना तारीख तक जा करके आप अपना वेरिफिकेशन करवा लीजिए ताकि फिर आपको दिक्कत ना हो, नहीं तो फिर आगे जा करके आपको दिक्कत होने वाली है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें जो है जितने भी स्टूडेंट हैं जो मिस आउट कर गए हैं, किसी भी रीज़न हो, कोई भी रीज़न हो, आप 5 से पहले अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लीजिए, नहीं तो बाद में फिर दिक्कत हो सकती है क्योंकि आपका सीट किसी और को दे दिया जाएगा अगर ऐसा दिक्कत हो। अब बात करें कि जो डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है, चांसलर पोर्टल पे आप गए, चांसलर पोर्टल में जा करके आपने फॉर्म भरा, जो फॉर्म आपको दिख रहा है उसी में डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है, जो फॉर्म नहीं दिख रहा है उसमें एडमिशन क्लोज हो चुका है। वोकेशनल की बात करें तो 2 सब्जेक्ट में, जैसे BCS में कुछ सीटें खाली होंगी और AINML जो है उसमें थोड़ा सीटें खाली हैं, उसके लिए डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है। तो वो आपका कॉलेज के वेबसाइट से हो रहा है। लेकिन जो नॉन वोकेशनल कोर्सेस हैं उस पर क्या है, नॉन वोकेशनल कोर्सेस के लिए आपका चांसलर पोर्टल में पेमेंट आपका पहले फॉर्म भरें। फॉर्म भरने के बाद आप कॉलेज के वेबसाइट पे क्या किए, डॉक्यूमेंट अपलोड किए, जैसे अंडरटेकिंग फॉर्म अपलोड किए और जो डॉक्यूमेंट मांगा गया है 12th का वो अपलोड किए। जैसे ही आप उसको अपलोड करते हैं 12 से 24 घंटा के बाद में आपको अप्रूवल मिलता है, और जब ये अप्रूवल आपको मिल जाएगा तो फिर आपको पेमेंट करने का ऑप्शन खुल जाता है। तो पेमेंट करने का ऑप्शन खुल जाएगा, पेमेंट करेंगे चांसलर पोर्टल में। पेमेंट करने के बाद में आपका जो भी डॉक्यूमेंट है, जो मैं पहले वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप उसमें देख लीजिएगा क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। डॉक्यूमेंट जितना है वो सारा डॉक्यूमेंट ले करके फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे कॉलेज में। 5 तक करवा लीजिए। डायरेक्ट एडमिशन जो है उनका भी यही है कि 5 के आसपास तक करा लीजिए। लेकिन अगर जिनका मतलब जो डायरेक्ट एडमिशन है, अगर बाद में भी अगर फॉर्म फिलअप चालू होता है तो बाद में भी उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। लेकिन कोशिश कीजिए एडमिशन लेकर के 5 तक में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लीजिए, क्योंकि उसके बाद में कभी भी पोर्टल को बंद कर दिया जा सकता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बंद करा दिया जा सकता है, तो फिर उसमें दिक्कत होगी। तो कोशिश कीजिए कि जो भी स्टूडेंट अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करा पाए हैं, कॉलेज जाइए, जा कर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए और अपना एडमिशन कंफर्म करवाइए। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाएंगे तो फिर क्या होगा, आपका एडमिशन ऐसे ही कैंसिल कर दिया जाएगा। इसलिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराए हैं 5 से पहले जा कर के आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लीजिए। और इसी तरह का अपडेट को पाने के लिए बने रहेंगे एनकेपी प्रोडक्शन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।